हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हरियाणा पुलिस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रैक्टिस सेट किसी भी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए मैंने एक अब हरियाणा पुलिस की प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज़ है वो शुरू की है। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। तो फर्स्ट जो सेंटेंस आपके सामने है, आप अपना आंसर दे सकते हैं। इससे पहले मैं बताऊं, अपना आंसर आप चूज़ कर सकते हैं। राइस एंड करी डैश माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। तो आप इसमें अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं क्या होना चाहिए। तो अब मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ, राइस एंड करी। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो राइट आंसर है। राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल। जो ये पेयरिंग वर्ड्स हैं इनको सिंगुलर माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ किसका यूज़ होगा? इज़ का यूज़ होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लास डैश अ कार। ओन्स होता है रखना, मतलब ओविंग, ओन, इज ओनिंग। इनमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको मेरा इसमें आंसर बताता हूँ, इसमें क्या आंसर होना चाहिए। तो यहाँ स्टूडेंट्स है, प्लूरल है, इसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना है। जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें से वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक। तो इसको सिंगुलर माना जाता है इस प्रकार के सेंटेंसेस को। और यदि सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस ई एस का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर भी पहला है। तो यहाँ पर यूज़ होगा OWNS, ओन्स, इसमें यूज़ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आप देख सकते हैं, द हाइट ऑफ डैश माउंट एवरेस्ट इज़ 8850। तो माउंट एवरेस्ट की हाइट है, और माउंट एवरेस्ट एक पार्ट है किसका? हिमालयाज़ का पार्ट है। यदि हिमालयाज़ की बात होती तो हम दा का यूज़ करते, लेकिन किसी सीरीज़ के एक पर्वत की बात है तो उसमें जीरो आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। ये आपने याद रखना है। किसी माउंटेन के साथ में जीरो आर्टिकल का यूज़ होता है, जबकि सीरीज़ के लिए, माउंटेन सीरीज़ के लिए दा का यूज़ होता है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। गोपाल कैनॉट डैश द पियानो। गोपाल कैनॉट डैश द पियानो। तो इसमें क्या होना चाहिए? प्लेज, टू प्ले, प्ले, नन। क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो है प्ले। राइट आंसर है प्ले, ऑप्शन 3। क्यों है इसका राइट आंसर प्ले क्यों है? यदि मोडाल्स की बात है या फिर टू है, इन सभी के बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। ये आपने याद रखना है। चाहे मोडाल्स की बात है, चाहे टू की बात है, चाहे लेट है, इनके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। फर्स्ट फॉर्म में प्ले, एस यहाँ नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द स्टूडेंट्स डैश आफ्टर द बेल हैड रंग। द स्टूडेंट्स डैश आफ्टर है, और यदि सेंटेंस के बीच में आफ्टर है तो आपने याद रखना है पहले सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, ठीक है, और बाद में एट थर्ड का यूज़ होता है। तो सेकंड फॉर्म इसमें है केम। तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है। आसान सेंटेंस था। आफ्टर का रूल आपने याद रखना है, ठीक है। बिफोर का याद रखना है। बिफोर का जो रूल है वो आफ्टर का उल्टा होता है। बिफोर और व्हेन आफ्टर के उल्टे होते हैं, यानी उनके आगे एट थर्ड, बाद में सेकेंड। अब हम बात कर रहे हैं 6th क्वेश्चन की। 6th क्वेश्चन में है, ही सैड मे गॉड ब्लेस यू। तो ये रिपोर्टेड स्पीच का आप देख सकते हैं। कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए? तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में मैं आपको बताता हूँ। जहाँ मे की बात है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है, उसमें सैड या सैड टू को प्रेड या फिर विश्ड में चेंज किया जाता है। प्रेड या फिर विश्ड में चेंज किया जाता है। तो विश्ड तो है नहीं, प्रेड है, तो एक ही में है प्रेड। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, अ डैश ऑफ कैटल्स के झुंड को क्या कहते हैं ये बताना मैंने। क्या पैक कहते हैं, गैंग कहते हैं, हर्ड कहते हैं, स्वार्म कहते हैं। तो ज़्यादा पशु हैं, 1, 2, 3 बहुत ज़्यादा पशु हैं, तो उस ग्रुप को कहा जाता है हर्ड, HERD। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एंटोनिम्स बताना। इसमें बारबरोस का एंटोनिम्स बताना है। बारबरोस का मतलब होता है असभ्य, तो क्रिवल होता है निर्दयी, उल्टा बताना है। कर्स अभिशाप होता है, सिविलाइज सभ्य होता है। तो इसका आपको रिलीज मुक्त करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सभ्य, यानी असभ्य का सभ्य, और सभ्य किसको बोलते हैं? सिविलाइज्ड। नेक्स्ट की जो हम बात करते हैं, सिनोनिम बताना है पिजेंट का। पिजेंट होता है किसान, तो इनमें से किसान देखो किसको बोलते हैं? फार्मर को।
तो इसका राइट आंसर है। ओरेटर वक्ता होता है, वॉकर पैदल चलने वाला जो, और कंट्रीमैन होता है ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति। तो इसका जो सेकंड नंबर का है वो राइट है। अब हम बात करने जा रहे हैं अ लवली यंग गर्ल इज कॉल्ड, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। लवली गर्ल को क्या कहते हैं? मैडम तो अविवाहित होती है, ठीक है, और ग्लूटन वो होता है जो ज़्यादा भोजन करता हो, और फींड होता है निर्दयी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है निम्फ। लवली यंग गर्ल को बोला जाता है निम्फ, NYMPH, ये आपने ध्यान रखना है, NYMPH। अब हम बात करते हैं 11th की। आई वेंट टू सी डैश माई अंकल एट द रेलवे स्टेशन। तो छोड़कर आना, ठीक है, हम किसी को बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे कहीं छोड़ के आते हैं तो उसको बोलते हैं सी ऑफ। ये आपने याद रखना है, सी और OFF, सी ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट, सी ऑफ, छोड़ कर आना। एंड इन स्मोक डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इडियम। इडियम इसका मीनिंग बताना। और पहले मैं आपको बताता हूँ, यदि क्लाउड की बात है, कहीं क्लाउड को दिखाया गया है, कहीं स्मोक को दिखाया गया है, तो इस प्रकार के जो वर्ड है उनमें नेगेटिव मीनिंग निकलता है, ठीक है। प्रोड्यूस गुड फ्रूट्स, बेनिफिट द पुअर, मोटिवेट टू प्रोड्यूस, बियर नो फ्रूट, इसका एक है। यानी एंड इन स्मोक, कोई चीज़ धुएं के तौर पर ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है हमें उस योजना से कोई फल नहीं मिला, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका एक राइट है, इम्पोर्टेंट था ये। नेक्स्ट है टू कैरी द कोयल टू न्यू कैसल। अब यहाँ पर कोयला है, ठीक है, इसको आप नए किले में लेकर जाते हो, तो इसका अर्थ हमने बताना है। टू कैरी लेकर जाना कोयले को, न्यू कैसल नए किले में। तो किले में कोयले का तो कोई मतलब ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका जो आंसर है आप पहले चूज़ कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 में से। जिसका राइट आंसर है वो है फोर्थ, टू डू अननेसेसरी जॉब, जो वो काम करना जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। किले में कोयले की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, व्हाट डज सी ईट, ठीक है, तो जहाँ डूडज की बात है वहाँ इज एमआर का यूज़ किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आप अपना चूज़ कर सकते हैं। व्हाट ईटन इज बाई हर, व्हाट आर ईटन बाई हर, व्हाट इज़ ईटन बाई हर, व्हाट आर ईटन बाई हर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्हाट इज़। सबसे पहले व्हाट ही रखोगे आप, डूडज को इज एमर में चेंज किया जाता है, व्हाट इज़, फिर लास्ट में से ईटन को लेकर आओगे, व्हाट इज़ ईटन बाई हर। और ध्यान रखना है व्हाट इज़ ईटन बाई हर तो यहाँ भी है, लेकिन इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव नहीं है, सॉरी, हाँ, इसके लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेटिव नहीं है। आपने ध्यान रखना है जब वॉइस को चेंज करें वो इंटरोगेटिव है तो आंसर के टाइम भी इंटरोगेटिव रह जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो थर्ड। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट की। ही इज़ डाई डैश ओवर ईटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन का ये, ठीक है। आप इसमें अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है अब मैं आपको बता रहा हूँ वो है फ्रॉम। क्यों है? डाइड के साथ में फॉर का यूज़ किया जाता है, देश के लिए जान देना, डाइड फॉर। डाइड के साथ में डाइड ऑफ, बीमारी से मर जाना। और जैसे ओवर ईटिंग, हंगर, ऐसी चीज़ों से मर जाना तो फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर है फोर्थ, आपने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है आई हैव रिटर्न टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर विच पार्ट एज एन एरर। ये बताना भी इस पार्ट, कौन से पार्ट में इसमें गलती है। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से पार्ट में गलती है। आई हैव रिटर्न टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर, नो एरर, किस पार्ट में इसमें गलती होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जहाँ यस्टरडे है वहाँ सेंटेंस में सेकंड फॉर्म होनी चाहिए और यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं है, तो आई हैव जो रिटर्न है इसमें गलती है। अब हम बात करने जा रहे हैं 7th सेंटेंस है ये, 17th और ये टेंस का है। ही डैश गो डेली टू वॉक। डेली यूजुअली, एवरी हैबिट है और हैबिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो उसमें फर्स्ट सिंगुलर के साथ में ऐसे इसका यूज़ किया जाता है, तो यहाँ किसका यूज़ होगा? गोज। आसान है ये, ही गोज। नेक्स्ट सेंटेंस जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, आई डैश रादर डाई देन बैग। अपना आंसर आप जल्दी से सिलेक्ट करें, बिल्कुल आसान है, मॉडल्स का सेंटेंस है ये, ठीक है। तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, वुड। क्यों? आपको कहीं भी रादर दिखाई दे, ठीक है, मॉडल्स के ऑप्शन है, तो आपने किसका यूज़ कर देना है? वुड का यूज़ कर देना है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज़ टू वीक। आसान है ये भी, कंजक्शन में से लिया गया है। तो आपको यदि टू दिखाई दे तो उस सेंटेंस में पक्का आपको क्या मिलेगा? टू मिलेगा। तो अब टू देखो किस में है? बी, टू वॉक इसका राइट आंसर है। तो आज का दिस न्यूज़ डैश वेरी इंटरेस्टिंग। तो न्यूज़ देखो प्लूरल दिखाई दे रहा है, लेकिन बेशक प्लूरल दिखाई दे रहा है, ये सिंगुलर होता है, तो यहाँ किसका यूज़ होगा? इज़ का यूज़ होगा। देखो न्यूज़ की बात है, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात है,
सी वीक्स की बात है, इस प्रकार लगता तो ये भी प्लूरल लेकिन इनको सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहाँ इज़ का यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स ये 20 सेंटेंसेस हरियाणा पुलिस के जो इंग्लिश प्रैक्टिस सेट के तौर पे मैं आपके लिए लेकर आया था। ये पहला अपना प्रैक्टिस सेट था, अगला प्रैक्टिस सेट मैं कल लेकर आऊँगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू, गुड बाय।